सामना करना पड़ा है। IMF ने पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी है। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त जारी करने का फैसला किया गया है। तो हम यही कहेंगे कि जिल्लत और रुसवाई भारत का मुकद्दर बनकर रह गई है। जिल्लत और रुसवाई एक बार फिर भारत के हिस्से में आई। भारत ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर नजरेसानी की इस्तदा की थी, ये हम आपको याद दिला रहे हैं, और भारत अब ये याद रखेगा कि उसने क्या खता की थी। IMF ने भारतीय इस्तदा को कैसे लपेटा, भारत को एक और महाज पर मिली बदतरीन नाकामी। IMF ने पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त जारी करने का फैसला कर लिया। जिल्लत और रुसवाई भारत का मुकद्दर बन गई। भारत ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर नजरेसानी की इस्तदा की थी, भारत की इस्तदा मुस्तरद, पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया। बिल्कुल, भारत को एक मर्तबा फिर से जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। तो ये जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन चुकी है। जंगी महाज हो, बर्री, बहरी, फजाई महाज हो, हर महाज पर बदतरीन शिकस्त के बाद सिफारती महाज पर भी बदतरीन और एक के बाद एक नाकामी का सामना है। तो इसी ताजा नाकामी के ऊपर, भारत की इसी ताजा बेइज्जती के ऊपर बात करते हैं। समा के नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील अहमद, भारत ने क्या कोशिश की थी, क्या शरारत की थी और किस तरह से ये जिल्लत उसके हिस्से में आई है, जरा देखने वालों को हमारे बताइए। देखिए, भारत को पाकिस्तान ने फौजी महाज पर शिकस्त दी और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान की जो मईशत है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और IMF पर असरअंदाज होने की कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए जो फंडिंग है EFF प्रोग्राम के तहत वो पाकिस्तान को ना दी जाए, उस पर नजरसानी की जाए। लेकिन IMF के नुमाइंदे से भी मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक 9 मई को इजलास होगा और पाकिस्तान के लिए EFF जायजे का जो प्रोग्राम के तहत अगली किस्त है उस पर गौर किया जाएगा। तो आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाकायदा पाकिस्तान के लिए अगली किस्त की मंजूरी दे दी है। $1 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे और भारत को इस मैदान में भी नाकामी का सामना करना पड़ा है, खिफत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि IMF के नुमाइंदे का ये कहना था कि हम किसी तीसरे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर हम फैसले नहीं करते, बल्कि जो पाकिस्तान के मुआशी प्रोग्राम की मुआवनत हो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत की जा रही है। तो अब भारत को शिकस्त का सामना हुआ है पाकिस्तान के लिए। शकील हमारे साथ रहिए। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, ये पाकिस्तान जो कुछ मईशत की मद में कर रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान इस सिलसिले में आगे बढ़ रहा है, ये उसके ऊपर भरोसे की एक निशानी है। IMF ने पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक थप्पा है कि पाकिस्तान की मईशत सही हो रही है। ये वही थप्पा है जो स्टेट बैंक ने पिछले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी में लगाया। ये वही स्टैंप है जो मूडीज ने 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करके लगाया। और ये फैसला इंडिया अटैक के बाद हुआ है। जो पिछले 2 फैसले जो मैंने बताया वो इंडियन अटैक से पहले थे। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि IMF के बोर्ड ने मेरिट पे फैसला किया है। जो सियासी माहौल है और जो माहौल बताया जा रहा है मीडिया में, उसको फरामोश किया है। और इसकी वजह से जो रुपए पे खदशा था कि थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, क्योंकि भारतीय रुपया भी गिर रहा था, अब लग रहा है कि पाकिस्तानी रुपए में कोई गिरावट देखी नहीं जाएगी और वो स्टेबल रहेगा। तो सुहेल साहब, जो भारत ने कोशिशें की हैं, जो उधर जाके उसने बारहा ये इस्तदा की है कि रोका जाए, इस एड को रोका जाए, ऐसे में ये कामयाबी कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, ये बताया, इससे सिग्नल हो रहा है कि दुनिया में हर चीज बायस नहीं है। एक मुल्क, एक कंट्री, एक रीजन बायस हो सकता है, मगर ये एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसमें बेशुमार प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, जिसका स्टाफ भी न्यूट्रल होता है। तो ये बिल्कुल मेरिट पे फैसला हुआ है। और 2016 में भी इसी तरह का हालात थे। ओरी का जब हादसा हुआ था तो उस वक्त भी IMF ने मेरिट पे फैसला किया था। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के लिए इन स्पाइट ऑफ जो भी बॉर्डर पे हो रहा है, मजीद बेहतर खबरें आ सकती हैं, क्योंकि S&P और मूडीज हैं वो भी शायद इस फंडिंग के बाद रेटिंग को पाकिस्तान की अपग्रेड कर दें। और फिलहाल ये इशारे हैं, लेकिन अच्छी खबरें और भी आगे आएंगी। और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी हमें बताइए। हमारा मईशत भी एक चैलेंज थी और अब क्लाइमेट चेंज है, इसके ऊपर भी खास तौर पर पाकिस्तान काम कर रहा है, क्योंकि हमारा उसमें हिस्सा नहीं है, लेकिन डैमेज हमें उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अब IMF की जो प्रेस रिलीज आएगी और फिर डॉक्यूमेंट आएगा तो हमें तफसीलात देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये भी उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान को क्लाइमेट फंडिंग भी मिलेगी। अब तक जो तफसीलात आई हैं उससे अभी हमें जाहिर नहीं है कि वो मिला है कि नहीं मिला। अगर उसकी भी फंडिंग मिल गई तो $1.5 बिलियन का लोन और मिल जाएगा। और यही लोन पिछले साल बांग्लादेश को भी मिला है। तो हम पुरुम्मीद हैं कि क्लाइमेट फंडिंग में भी पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी।
जिसकी वजह से जो 2 साल से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन शुरू हुई है उसको और तकवीत मिलेगी। तो सुहेल साहब, जरा ये बताते हैं, अभी तक कि ये उम्मीद भी है, ये अच्छी खबर भी सामने आ सकती है, तो पाकिस्तानी मईशत के लिए ये कितनी खुशाइन बात होगी, पाकिस्तान उसे आने वाले वक्त में मजीद कैसे फ़ायदा उठा सकता है, इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये कि ग्रोथ 2-3 साल से नहीं है, स्टेबलाइजेशन हो गई है, जिसकी वजह से रोजगार के मौके इतने पैदा नहीं हो रहे। पाकिस्तान में अभी भी गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो अगर बॉर्डर टेंशन थोड़ा कम हो जाता है तो हमें लग रहा है कि अगले 2 साल में इकोनॉमिक रिकवरी देखी जाएगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट के मौके भी पैदा होंगे और जिससे गुर्बत भी कम होगी। और अगर हम 6-7% नहीं तो मुझे उम्मीद है कि हम 4-5% अगले 2 साल में तरक्की कर सकते हैं, अगर यही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जारी रहे तो। और ये बताइएगा कि ये जो ताज़ा किस्त है, इसके बारे में आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है कि इसको किन सेक्टर्स में इस्तेमाल होना चाहिए, खास तौर पर जिन एरियाज का आपने जिक्र किया उनके अंदर फायदा हो, नई जॉब्स आए सामने, इकोनॉमी को मजीद बूस्ट मिले? देखें, अभी तो जो सबसे की एरियाज हैं जो हुकूमत राइटली फोकस कर रही है वो एग्रीकल्चर है, वो माइनिंग है और वो IT सेक्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से महंगाई कम हुई है हमने देखा है कि IT सेक्टर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और पहली दफ़ा रिको डेट जिसका 20-25 साल से हम जिक्र सुन रहे थे, पहली दफ़ा उसका फाइनेंशियल क्लोज होने जा रहा है। और ये फाइनेंशियल क्लोज का मतलब